चैनल पे शुभम सर बहराइच पे। आज हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, राष्ट्र गौरव तथा पर्यावरणीय अध्ययन, राष्ट्र गौरव का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं। देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर का निर्माण हुआ। देवगढ़ के 10वां अवतार का मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है, इसको 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है गुप्तों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वें तीर्थंकर थे, कौन थे? ये इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। फिर स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार कितने बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। कौटिल्य का एक अन्य नाम है। कौटिल्य दूसरा क्या नाम है? कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक। शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है, क्या है? उपनयन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी प्रकार शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, किस जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? मतलब पहले गणतंत्र राज्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसल। कोसल। ठीक है, मेघदूत के लेखक हैं। मेघदूत के लेखक कौन हैं? मेघदूत के लेखक हैं कालिदास जी। कौन है? कालिदास जी। प्राचीन भारत में कृषि की उपज में राजा का सर्वाधिक भाग होता था, कितना होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 भाग। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, आस्तिक का क्या अर्थ है? तो आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह आंसर भी दिया हुआ है। भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10वें। किसमें हुआ? 10वें। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, रामायण के रचयिता का नाम। रामायण किसने लिखा? बहुत लोग लिखेंगे रामायण के रचयिता कौन? तुलसीदास, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? रामायण के रचयिता जो थे वाल्मीकि जी थे। तुलसीदास किसके रचयिता थे? रामचरितमानस के। रामचरितमानस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अंगों। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अंगों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां। राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लिखित है, तो किसमें उल्लिखित है राष्ट्र शब्द? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है, समझ में आया? कहाँ पे है? ऋग्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
आगे आता है वेदों का सही क्रम है। तो वेदों का सही क्रम क्या है? वेदों का सही, सबसे पहले कौन सा वेद आया? सबसे पहले जो वेद आया वो ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद के रचनाकार हैं। ऋग्वेद को किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। वेद व्यास ने। पुरुषार्थों का सही क्रम है। पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? काम धर्म अर्थ मोक्ष, या अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वेद का अर्थ है, तो वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान देना, नियम, सदाचार, पुरुषार्थ। तो इसका अर्थ है ज्ञान देना। वेद का अर्थ है ज्ञान देना। नेक्स्ट आते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। भारतीय संस्कृति की आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद या मंडूक उपनिषद भी कहते हैं कहीं कहीं पे इसे। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो जो कृति है वो किसकी है? किसकी है बताइए जल्दी से। पद्मावत। पद्मावत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको सही कर देते हैं ऑप्शन। फिर क्वेश्चन पे आ शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ठीक, आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो इसका हो जाएगा तमिल प्रदेश से। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद आता है ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं। चित्रकला आता है, नृत्य कला आता है, संगीत वाद्य आता है, केवल पर्यावरण जो है वो ललित कला के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रामायण में कांडों की संख्या है। तो रामायण में कितने कांड हैं? कांड मतलब बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड। ठीक है, तो ये सब कांड मिला करके मिला कितने कांड हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 8। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही आसान है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। एक गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। इसमें जो ये होगा क्या कहते हैं, रामायण के कांड वो 7 होंगे। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पुरुषार्थों की संख्या है, कुल कितने पुरुषार्थ हैं? पुरुषार्थों की संख्या है 4। कितने? 4। ऑप्शन नंबर 1। संस्कृत में किसकी गणना नहीं होती है? कला की, प्रशासन की, साहित्य की, संगीत की। तो इसमें जो है प्रशासन की गणना नहीं होती है। ठीक है।